ये दूसरा हमारा मॉक ड्रिल है। पहला जैसे आप लोग सब जानते हैं ऑपरेशन अभ्यास था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और इस दौरान हमने बहुत सारा ग्राउंड वर्क किया है, क्योंकि पहली मॉक ड्रिल एक्चुअली अभ्यास था। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट भी हमारा बहुत दिनों से एक तरह से डोरमेंट था। तो पिछले 2-3 हफ्तों में ही हमने पूरे स्टेट में 50 से अधिक कैंप्स किए हैं। करीब 32,000 वॉल्टियर्स हमने जोड़े हैं सिविल डिफेंस के साथ। और वो वॉल्टियर्स उसके साथ साथ एनसीसी, एनएसएस, हमारे नेहरू युवा केंद्र, इन सभी को मिला के ये मॉक ड्रिल की जाएगी। आइडिया बीइंग कि कई जो आपातकाल में कंटिजेंसीज होती हैं उनके लिए हम तैयार हों, उनके लिए हम प्लानिंग करें ऑपरेशन शील्ड के तहत। जैसे कि एयर रेड के लिए तैयारी हो, इवैक्यूएशन के लिए तैयारी हो, जो हमारी हॉटलाइंस हैं एयरफोर्स एंड आर्मी के साथ वो पूरी तरह एक्टिवेटेड हों, जो हमारे वॉल्टियर्स हैं उनको ट्रेनिंग हो, हर किसी को पता हो कि क्या करना है। सो उसके लिए हमने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और ये कल यानी 31 मई को पूरे प्रदेश में हम ऑपरेशन शील्ड करेंगे और ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसमें हमने जो यहाँ से निर्देश दिए हैं, शाम के 8 से 8:15 ब्लैकआउट होगा। पर इसके अलावा डीसीज को ये भी कहा है कि अगर किसी भी ज़िले में किसी वजह से 8 से 8:15 नहीं हो सकता है तो वो हमने उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि वो टाइम वो सुनिश्चित करें। इसमें सबसे ज़रूरी है कि लोगों के लिए पब्लिसिटी हो, उन्हें पता हो कि ब्लैकआउट इस समय से होगा और उन्होंने क्या करना है। एज़ ऑलवेज पैनिक की कोई वजह नहीं है, ये तैयारी है और तैयारी में हम कोई चूक नहीं होने देंगे। मैम, कौन कौन से अलग अलग विंग्स जो हैं इस मॉक ड्रिल का पार्ट होने वाले हैं, जैसे एनसीसी हो या अलग अलग मैंने बता ही दिया एक बारी में कि ये सारे जो महकमे कंसर्न हैं वो पार्ट होंगे। लोकल बॉडीज़, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स, जितने भी हमारे वॉल्टियर्स हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। तो ये एक पूरा बहुत व्यापक एक्सरसाइज रहेगी। मैम, कई बार लोग थोड़ा पैनिक भी कर जाते हैं कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं है, या इस तरह की मॉक ड्रिल्स आई ऑपरेशंस हैव को ऑलरेडी लेकर। कवर्ड दैट पॉइंट कि एज ऑलवेज पैनिक की कोई बात नहीं है, पर तैयारी में कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। जी मैम, पिछले दिनों देखा गया था कि जासूस जो कर रहे थे उनको पकड़ा जा रहा, तो अभी भी वो एक्सरसाइज कंटिन्यू है? और जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं या जो बांग्लादेशी जो यहाँ रह रहे हैं इलीगल तौर पर, उन पर किस? ये मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये एक कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज रहती है। इट इज़ नॉट कि आपने एक दिन एक कोई अभियान चलाया। जहाँ तक इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये कंटिन्यूसली इन सेंसिटिव चीज़ों को मॉनिटर करती हैं और कार्रवाई करती हैं। आई थिंक आज के लिए, क्योंकि हम ऑपरेशन शील्ड की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी फाइन। थैंक यू। मैडम, ऑपरेशन शील्ड के तहत मतलब आगे भी इस तरह की एक्सरसाइज होती रहेंगी, रूटीन एक्सरसाइजेस मान के चले? भारत सरकार के निर्देशानुसार हो रही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। और जो भी भारत सरकार के इस मामले में निर्देश होंगे उनको हम पूरी तरह पालना करेंगे हरियाणा में। तो उसी तरीके से होगा मैडम, सायरन बजेगा और सारा? एंड एज आई सेड, हमने इस दौरान जो अपनी तैयारी थोड़ी पुख्ता करनी थी वो करी है, तो उसकी भी कल टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग होगी। या ओके।